और अब हमें इथेनॉल, एल्फॉक्स और इसमें आप जो भी परफ्यूम डालना चाहते हैं वो परफ्यूम आपस में मिक्स करके इसके अंदर ऐड करना है। इससे पहले जो हमने ब्लेंडिंग बनाई थी सेम उसी तरीके से। इसमें वही एथेनॉल में आईपीए सॉल्वेंट ले रहे हैं हम लोग 200 ग्राम। हाँ सेम। सॉरी, एथेनॉल बेटर रहेगा। ये एल्फॉक्स 200 2 ही ग्राम जाएगा ये। और इसमें जो डाल सकते हैं परफ्यूम, परफ्यूम इसमें 1 से 2 ml तक रख सकते हो आप। दो ml परफ्यूम का आधा में जाए सर। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज हमने आपको बताई है ना, ये अलग चीज है। और उसके साथ में मिक्स कर देना है आपको। और इसमें लास्ट में डालेंगे हम लोग सॉरी इसका कलर डालेंगे ओशन ब्लू कलर। ये भी पाउडर फॉर्म में आता है, इसको मैं लिक्विड में बना लिया पानी डाल के। उसके बाद इसके ड्रॉप्स डालेंगे कुछ। तो ये हमारा ग्लास क्लीनर बनकर रेडी हो गया, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। अभी ऑप्शन में इसमें आपके पास अगर एल्फॉक्स ना हो या फिर आपके पास एलएओ ना हो तो इसकी जगह आप एसएलईएस भी ले सकते हो 2 से 3 ग्राम, या एसएलईएस भी ना हो तो आप इसमें एसिड स्लरी ले सकते हो। लेकिन एसिड स्लरी में प्रॉब्लम ये आती है वो थोड़ी दिनों बाद उसका कलर गायब कर देती है। ठीक है, तो एसएलईएस से आप बना लेंगे, सैक्टिक एसिड से बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बेस्ट फॉर्मुलेशन ये है जो हमने आपको बताया जी। ठीक है, ये आपका ग्लास क्लीनर बनकर रेडी हो गया है। ठीक है सर। हाँ, कम से कम 8 घंटे बाद मिनिमम। ये इथेनॉल वगैरह आसानी से मिल जाता है? हाँ हाँ, मिल जाता आसानी से। मेथनॉल नहीं मिलता आसानी से। सर एल्फॉक्स और एलएओ को रिप्लेस करता है एसएलईएस? हाँ हाँ, एसएलईएस डाल। कौन कौन से केमिकल में नहीं समझे? सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी रखना है। देखिए, सारे ही केमिकल हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, जितने भी केमिकल हैं। ठीक है ना, कोई फ्रेंडली इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी बनाए तो हमेशा अपना प्रिकॉशंस लेके बनाएं। ठीक है ना। और ज्यादातर जो हार्ड होते हैं, आपका कास्टिक सोडा हो गया, HCl एसिड हो गया, आपका एसिड स्लरी हो गया, ये ज्यादा ही खतरनाक बैक्टीरिया अगर पड़ेंगे ऊपर तो ज्यादा नुकसान करेंगे। हाँ, ये 3 ज्यादा हार्ड है, लगते ही आपको असर दिखाएंगी। बाकी चीजें काफी समय बाद असर दिखाती हैं। ठीक है ना। जो हम लोग आजकल कोलगेट करते हैं ना, उसमें भी एसएलईएस होता है, वो भी नुकसानदायक होता है, कुछ ना कुछ परसेंट अंदर जाता ही जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये चीज है, केमिकल सारे नुकसानदायक है, बट ये है सेफ्टी से अपना यूज कीजिए। एसिड स्लरी एक्चुअली में परसेंटेज का होता क्या है, जब एसिड स्लरी बनाई जाती है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड किया जाता है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रह जाता है, जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा उसकी परसेंटेज उतनी कम होगी एसिड स्लरी की। ठीक है ना। इसको पहचानने के लिए वैसे आप खास टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक मोटा सा फॉर्मुलेशन हम ये दे रहे हैं कि 1 किलो एसिड स्लरी को न्यूट्रल करने के लिए
190 ग्राम से 200 ग्राम कास्टिक सोडा यूज होता है, ठीक है ना, लगभग ये रेशियो होता है। अगर इस रेशियो में कास्टिक सोडा लग रहा है तो आपकी एसिड सोडी आप मान के चलिए ठीक है। अगर कास्टिक सोडा कम लग रहा है तो मान के चलिए आपका परसेंटेज का डाउन है, ठीक है ना। आप औसतन ऐसे पता कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि जितनी अच्छी एसिड सोडी होगी उतना ज्यादा कास्टिक ऐड होगा। अच्छा अच्छा, चलिए तो इस तरह से आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा हम लोग, बाकी लैब टेस्टिंग है, लेकिन एक मोटा रेशियो हम लोग इस तरह से लगा लेते हैं कि कितना कास्टिक सोडा वो कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर उसको पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग एसएलईएस में। एसएलईएस में पहचान, उसका परसेंटेज लैब टेस्टिंग से ही होगा, देख कर नहीं कर सकते। हाँ, या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अब समझ में आएगी तो फिर समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ। कई लोग एक्चुअली में होता क्या ना, जब हम लोग रॉ मटेरियल को लूज में लेते हैं ना तो उसमें काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं मिक्सिंग करने के, ठीक है ना। अगर हम उसको सील्ड पैक ले रहे हैं तो फिर ज्यादा गुंजाइश रहती नहीं कहीं पे कि वो कहीं से मिक्स कर सके, या वो लोग इतना दिमाग नहीं लगाते। जब बल्क क्वांटिटी, जो छोटी क्वांटिटी है, आदमी थोड़ा बहुत पानी मिला के उसका सॉल्ट डाल दिया, कुछ गाढ़ापन कर दिया और दे दिया। स्टार्टिंग में हुआ था हमारे साथ भी, हमने स्टार्टअप किया था यहाँ पे आके, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समस्याएं खत्म हो गई इस तरह से।